है हमारा अपने यूट्यूब चैनल अनलिस्टेड स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, जिसमें बहुत सारे इस वीडियो में हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ साइंस के, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग पीछे जो स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से बदल गया है, जो बिल्कुल नया पैटर्न हो गया है। एक्चुअली हम आपको बता दें कि अगर इस बार का जो ग्रुप डी या पिछले के बार के ग्रुप डी में साफ मेंशन हुआ था, एक टॉपिक था जनरल अवेयरनेस, उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो मेनली 10th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आया कि कुछ ऐसा चैनल या वीडियो बनाए जिसमें ये एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर टॉपिक वाइज कवर अप किया जाए। इसी को देखते हुए हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कुछ वीडियो आएगा। उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो सिलेक्ट है वो है ह्यूमन ब्लड। इसमें हम सिर्फ वो वीडियो में उतना क्वेश्चन को देखेंगे जो सिर्फ ह्यूमन ब्लड से ही रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि एवं स्राव सहित रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। एक्चुअली ध्वनि में रक्त वाहिका होती है जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है और स्राव रक्त को हृदय तक ले जाती है। यानी कि ध्वनि और स्राव, ध्वनि का कार्य क्या है कि रक्त को हृदय से आगे पहुंचाती है और स्राव रक्त को हृदय तक लेके जाती है। बॉडी से रक्त को हृदय तक स्राव लेके जाती है और ध्वनि हृदय से हृदय तक लाती है। इसमें ऑप्शन है हीमेटोलॉजी, मायोलॉजी, एंजियोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोलॉजी। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा एंजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। कॉल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, वीनर या रॉबर्ट हुक। तो एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है विलियम हार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हीमेटोलॉजी या इकोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। एक समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग कितनी होती है। किसी भी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग कितनी होती है। 2 से 3%, 3 से 4%, 7 से 8% या 10 से 12%। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। 6.8, 7.4, 5.2 या 8.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4। नेक्स्ट ऑप्शन है, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है। ब्लड जो है किस प्रकार का उत्तक है। उपकला उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या पेशी उत्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। हमारे ब्लड में जो भाग होता है वो मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट करता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सबसे अधिक प्लाज्मा है तो ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, पहला ऑप्शन है 45%, 95% या 55% या 20%। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा मौजूद है जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 70 से 72%, बी है 80 से 90%, सी है 90 से 92% या 8 से 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 से 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन या एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, हेपरिन या एल्बुमिन। इस प्रोटीन को एंटीक्लोटिंग नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हिपेरिन को, हिपेरिन भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, हिपरिन या दोनों। इसका आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। ऑप्शन है ए है एल्बुमिन, बी है ग्लोबुलिन, सी है हिपरिन या डी है ग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। मानव शरीर में अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कौन करती है। ग्लोबुलिन, जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। जो प्लाज्मा है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। ऑप्शन है हिपरिन, एल्बुमिन, केसिन या प्रोथ्रोम्बिन। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करेगी। विटामिन की बात करें तो इसका ऑप्शन है फिलोकिनोन, थायमिन, कैल्सीफिरोल या टेकोफेरोल। इसका आंसर हो जाएगा फिलोकिनोन, जिसको विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगर तत्व की बात किया जाए
तो इसमें से कौन सा तत्व है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ऑप्शन है Ca+2, Na+, Mg+2 या K+। इसका सही आंसर हो जाएगा Ca+2। अगर रक्त का थक्का बनाने में सहायता की बात किया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा Ca+2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? ऐसा प्रोटीन का नाम बताना है जो हमारे लीवर या यकृत में होता है। ऑप्शन है हिप्रीन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या सभी। ऐसा प्रोटीन जो हमारे लीवर में होता है हिप्रीन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे प्रोटीन हमारे लीवर में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? आरबीसी रक्त का निर्माण मानव शरीर के कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि ऐसा कथन को सिलेक्ट करना है जो कि गलत है। पहला ऑप्शन है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा या लीवर में से होता है। सेकंड ऑप्शन है स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है तथा लेकिन ऊँट एवं लावा में आरबीसी का केंद्रक उपस्थित होता है। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है मनुष्य की आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव होता है। मनुष्य का आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव होता है। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है, जो कि गलत है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगर वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? ऑप्शन है मेढकों की, सांपों की, मनुष्य की या कस्तूरी हिरण की। सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो होती है मेढकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 3 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन या 50 मिलियन। पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है। मनुष्य की आरबीसी का कितना दिन का जीवन काल होता है? 140 दिन, 2 से 4 दिन, 8 से 10 दिन या 120 दिन। मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीसी का गर्भस्थान किसे कहा जाता है? आरबीसी का गर्भस्थान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। आरबीसी की कमी से मेनली कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, लुकोमिया या लुकोपीनिया। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? और बात करें बेसिकली हीमोग्लोबिन के बारे में तो आखिर है क्या हीमोग्लोबिन? या एक प्रकार का प्रोटीन है या श्वसन वर्कर है या दोनों है या एंटीजन है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो है दोनों, यानी एक प्रकार का प्रोटीन भी है और श्वसन वर्णक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml या 18 ग्राम पर 100 ml या 8 से 10 ग्राम पर 100 ml। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त का लाल रंग किस धातु के वजह से होता है? इस रक्त का लाल रंग जो होता है किस धातु के वजह से होता है? इसका ऑप्शन है कुपरस, क्यूपिरिक या फेरस या फेरिक। हम लोग सबको जानते हैं कि रक्त का लाल रंग जो होता है वो आयरन की वजह से ही होता है, लेकिन अगर बात करें ये दोनों में फेरस या फेरिक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरस, Fe+2। यानी कि रक्त का जो लाल रंग है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें जो पाया जाता है वो है ऑप्शन है कैसिन, ग्लोबिन या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है? एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 अणुओं को बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो एक्चुअली लाल होता है, लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसका रंग ज़्यादातर बैंगनी होता है। तो इसमें अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी तक नहीं कि लाल होता है बैंगनी, लेकिन डीऑक्सीनेटेड ब्लड का रंग बैंगनी होता है और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है? तो ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। ऊंचाई पर आरबीसी के जाने पर संख्या में क्या इफेक्ट आता है? ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है? तो ये पहले बढ़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूसी जो स्वेत कणिका है उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूसी का निर्माण कहाँ पे होता है? वो होता है मानव शरीर में डब्ल्यूसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा या उपरोक्त सही। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, क्योंकि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में भी, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? ऑप्शन 120 दिन, 124 दिन, 8 से 10 दिन, 2 से 4 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डब्ल्यूसी की संख्या कितनी होती है? डब्ल्यूसी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6000 60,000 पर मीटर क्यूब, 5 से 8 लाख पर मीटर क्यूब या 50 से 55 लाख पर मीटर क्यूब या 40 से 45 लाख पर मीटर क्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 60,000 पर मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूसी का जो मुख्य कार्य है वो है हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूसी का अनुपात क्या होता है? अगर बात करें आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात कितना होता है, वो होता है 600:1। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग कौन सा है? जब रक्त के अंदर डब्ल्यूसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए है एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोमीनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रक्त थक्का नहीं बनने देता है, ऑप्शन बी है रक्त थक्का बनने में सहायता करना, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, या ऑप्शन डी है ओटी में परिवहन में सहायता। प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट, या ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? वो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स या एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देती है? ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या बेसिफिल्स। एड्स जो है हमारे डब्ल्यूसी की कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। एड्स में डब्ल्यूसी को लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देती है। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? अगर अधिकतम बॉन्डिंग की बात करें हीमोग्लोबिन के तो किसके साथ होती है? O2 के लिए, या CO2 के लिए, या CO या कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण? मानव रक्त का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? ऑप्शन है 80 से 120 mg%, 120 से 140 mg%, या 140 से 180 mg%, या 180 से 200 मिलीग्राम परसेंटेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 से 200 मिलीग्राम परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर क्या होता है? अगर कोई एडल्ट बॉडी मैन है उसमें खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर क्या होता है? ऑप्शन है 160 मिलीग्राम पर 100 ml, 160 मिलीग्राम पर 100 ml, या 200 मिलीग्राम पर 100 ml, या 100 मिलीग्राम पर 100 ml। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 मिलीग्राम पर 100 ml। इस क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? ऑप्शन ए है 55%, या 45%, या 30%, या 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा 45%। क्योंकि एक्चुअली इसमें जो मेनली है वो जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए पिछले साल, वो देखे होंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है। एक्चुअली मेरा मेन मकसद ये है कि टॉपिक वाइज कवर करेंगे, हर एक टॉपिक से कोशिश यही रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। अगर बात करें ह्यूमन ब्लड का तो एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है कमेंट कीजिएगा। हम और भी टॉपिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री का 10th में केवल NCERT को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, लाएंगे और उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्तियों में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन ए है ए, बी है बी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्तियों में कौन सा एंटीजन होगा? ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होगा? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी है बी, सी है O पॉजिटिव, डी है O निगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O निगेटिव को माना जाता है। तो सभी 50 क्वेश्चन का वीडियो करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा सेम टॉपिक पर ही, ह्यूमन ब्लड पर, जिसमें हम मेरा कोशिश रहेगा और भी क्वेश्चन को डील करें। अगर चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें और एक बार उनके साथ जरूर शेयर कर दे जो इस बार ग्रुप डी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, ताकि मेनली जो साइंस का पोर्शन है वो कवर अप हो जाए। अगर आप देखें पिछले साल क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहा है और कटअप भी देखें तो बहुत हाई गया है, तो याद रखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही अलग होने वाला है इस बार, कटअप भी आ जाएगा। और तो आप एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप एक बार जरूर सिलेबस देखिएगा नोटिफिकेशन में, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अगर जनरल अवेयरनेस है तो 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पिछले बार लड़का ध्यान नहीं दे पाया और जिसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ नंबर लाने में। तो ये कोशिश रहेगा और भी टॉपिक पे वीडियो आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी और भी टॉपिक लाएंगे। तो देखते रहिए रेगुलर, ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छा मार्क्स किया जा सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।